तो भाई लोग UFC फाइट नाइट हिल वर्सेस राउंड्री अब फाइनली इस वीकेंड को होने वाला है। मैं फाइनली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इन लोग की फाइट बहुत टाइम से चलती हुई आ रही थी, स्केड्यूल भी हुई थी, कैंसिल भी हो गई थी, फिर अब होगी तब होगी, बात करते करते अब जाके फाइनली ये फाइट स्केड्यूल हो चुकी है इस संडे को। और ये इवेंट थोड़ी अलग टाइमिंग पे होने वाला है। वैसे यूजुअली सुबह 7 बजे, सुबह 4 बजे होता है, ये वाला इवेंट सुबह संडे 12:30 बजे, मतलब रात के, मतलब सैटरडे रात मान लो यार, तब ये फाइट्स आने वाली है। मेन कार्ड इसका जो है तब आने वाला है। इस वीडियो में मेन कार्ड के जो 5-6 फाइट्स हैं उनके थ्रू मैं एक एक करके जाऊंगा, उसका एक ब्रेक डाउन दूंगा, फाइटर्स की क्या कैपेबिलिटीज़ है, स्पेशलिटीज़ हैं, उनकी बात करूंगा, और फिर मेरे क्या प्रेडिक्शंस हैं टुवर्ड्स द एंड में वो भी आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं वीडियो में, पहले आते हैं। थक गया हूँ भाई, मैं थक गया हूँ मेन इवेंट से। बट ठीक है यार, मेन इवेंट की प्रेडिक्शंस मेरी गलत चलती हुई आ रही है। मैं एटलीस्ट चालू करता हूँ एक ब्रेक डाउन देने का। ब्रेक डाउन तो भाई गलत नहीं होता, ब्रेक डाउन तो सही होता है ना। अब देखो, ब्रेक डाउन ये अपना ये है, खलील राउंड्री और जमाल हिल दोनों एक लॉस लेके आ रहे हैं। खलील राउंड्री लॉस लेके आ रहे हैं एलेक्स पेरेरा से, जमाल हिल लॉस लेके आ रहे हैं ईरी प्रोहास्का से। अब मैंने देखो, जमाल हिल और ईरी प्रोहास्का की जब फाइट हुई थी तब मैंने पिक किया था जमाल हिल को, लेकिन वो इसलिए नहीं था क्योंकि जमाल हिल की कैपेबिलिटीज़ मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ। वो इसलिए था क्योंकि मैं ईरी प्रोहासा को लगातार एलेक्स पेरेरा से 2 बार नॉकआउट होते हुए बैक टू बैक देखते हुए आ रहा था। उसके बाद तो फिर मुझे उनके उनके कॉन्फिडेंस टू बाउंस बैक, वो उसमें मुझे मुश्किल हो रही थी, मतलब उन पर विश्वास करने के लिए मुझे मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर वो आते हैं हेड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट सीख के, और फिर पूरा गेम बदल जाता है। उन्होंने एक मास्टर क्लास चलाई जमाल हिल किया गया, और जमाल हिल उस फाइट में थर्ड राउंड में फिनिश हो गए थे। ठीक है, अब देखो यार, जमाल हिल का मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जब मतलब जॉन जोन्स ने जब से लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप छोड़ी थी, पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन कर्स्ड हो गई थी कुछ सालों के लिए। अब जाके मतलब बहुत टाइम बाद एलेक्स पेरेरा ने 2-3 टाइटल डिफेंसेस लगातार करे, लेकिन बहुत टाइम तक कोई डिफेंस ही नहीं कर पा रहा था। पहले ली भाई यान ब्लोहोविच ने, फिर ली, अरे फिर जिस किसने भी लिया, फिर ली ग्लोवर टेशेरा ने, ग्लोवर टेशेरा से जमाल हिल ने ली, नहीं, ग्लोवर टेशेरा ने ईरी प्रोहास्का से ली, ईरी प्रोहास्का ने ग्लोवर टेशेरा से ली, बट फिर ईरी प्रोहास्का ने छोड़ दी, फिर जमाल हिल ने ली, फिर जमाल हिल ने छोड़ दी। ये सब बातें चलती हुई आ रही हैं। जमाल हिल का मुझे ऐसा लग रहा है, जमाल हिल एक राइट प्लेस राइट टाइम वाले इंसान थे। ग्लोवर टेशेरा अभी फिनिश होते हुए आ रहे थे ईरी प्रोहास्का से, फिर ईरी प्रोहास्का को टाइटल छोड़ना पड़ा, फिर जमाल हिल वर्सेस ग्लोवर टेशेरा फाइट हुई थी। अब देखो यार, जमाल हिल ने डोमिनेट किया था ग्लोवर टेशेरा को उस फाइट में, लेकिन इवन दो वो टाइटल जीते 42 साल पे, ग्लोवर टेशेरा 41 साल पे, आई जस्ट फील लाइक वो बहुत बड़ा मिसमैच हो गया था आफ्टर पॉइंट। तो यार जमाल हिल मुझे लग रहा है, ठीक है, चैंपियन थे, ठीक है, हैव टू रिस्पेक्ट हिम, बट आई फील लाइक ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट लक एंड ग्रेट टाइमिंग, एंड आई डोंट थिंक वो कभी भी दोबारा चैंपियन बनने वाले हैं। हाउएवर खलील राउंड्री जूनियर टेक्निकली आप बोल सकते हो कि उनकी बेस्ट विन एंथनी स्मिथ है, और लेकिन मतलब, और लोग ये बोलते हैं कि यार एलिस पेरेरा की अगेंस्ट इतनी अच्छी फाइट करी यार इसलिए, बट एलिस पेरेरा फिर मगोमद एंकलाइव से पिट गए। तो इन दोनों में से मुझे नहीं लगता है कोई भी चैंपियन बनने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन इन दोनों में से अगर मुझे किसी को पिक करना हो तो मैं जाऊंगा जो फेवरेट है इस फाइट के, खलील राउंड्री की तरफ। क्यों? क्योंकि यार जमाल हिल ना, जमाल बताए जो ईरी प्रोहास्का और जमाल हिल का फ़र्क पता है कहाँ पे था? उनके स्पीड डिफरेंशियल में था। ईरी प्रोहास्का वॉज टू फास्ट फॉर जमाल हिल, एंड मुझे लग रहा है ना ये सेम चीज़ हमको खलील राउंड्री के अगेंस्ट भी दिखेगी। खलील राउंड्री नॉट फास्ट मूवमेंट में, लेकिन बहुत एक्सप्लोसिव हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी बहुत तेज़ पहुंचते हैं। ये हमको एलेक्स पेरेरा की भी फाइट में हमको लगातार दिख रहा था, जो वो ब्लिट्स करके जो पेरेरा है उनको टैग कर रहे थे लगातार। मुझे लग रहा है खलील राउंड्री सेम चीज़ जमाल हिल की फाइट में करने वाले। जमाल हिल के काउंटर्स आएंगे, ठीक है, जमाल हिल आई फील है थोड़े और स्मार्ट फाइटर हो सकते हैं खलील राउंड्री से, लेकिन वही चीज़ होती है, ठीक है, प्योर स्ट्राइकिंग बैटल अगर जमाल हिल वर्सेस खलील राउंड्री के बीच में होगी, आई फील लाइक खलील राउंड्री ज़्यादा अच्छे स्ट्राइकर हैं। अब ठीक है यार, मैं प्रिटेंड भी नहीं करूँगा इस बात के, मतलब इस बात पे कि मेरी ये प्रेडिक्शन सही होने वाली है, क्योंकि मेरा विश्वास अब टूट चुका है। लेकिन आई रियली थिंक ये सही हो सकती है यार। अब यार ऐसा मुझे एक बार कमेंट आया था, वो बोल रहे थे यार कि अब आपको लगे कोई इंसान अगर जीतने वाला है तो उसके ऑपोजिट पिक करो, तो उस हिसाब से मुझे जमाल हिल को पिक करना चाहिए, लेकिन मैं तब भी खलील राउंड्री की तरफ जाऊंगा। मुझे लग रहा है खलील राउंड्री जीतने वाले हैं बाय डिसीजन, नहीं डिसीजन नहीं, सॉरी, 5 राउंड फाइट है यार ये, भाई थर्ड या फोर्थ राउंड नॉकआउट बोलूंगा मैं, इन फेवर ऑफ खलील राउंड्री। मूविंग ऑन, अब आते हैं जल्दी को मेन इवेंट पे, ठीक है, रफाइल फिजीव वर्सेस इग्नासियो बाहामुंडेज। रफाइल फिजीव का यार ये फाइट लाइट वेट में होने वाली है। रफाइल फिजीव का मूड अभी आ रहा था जशन गेजी की फाइट में के बाद से, उसके पहले
उनकी एक नी इंजरी हो गई थी गैमरॉट के अगेंस्ट, फिर वो जस्टिन गेजी के अगेंस्ट वापस आए और फिर वो दोबारा हार गए बहुत रिसेंटली। उसके बाद वो बात कर रहे थे फेदरवेट में जाने का, तो मैंने कहा यू नो व्हाट, ठीक है, मेक सेंस, कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं वो। बट फिर यूएफसी बोलती है नहीं नहीं, एक और बार इसको एहसास करवा दें कि छोटा फाइटर का ऑक्टोगन में होना का क्या फ़र्क होता है भाई। आप मैंने बाय द वे अभी तक डिफरेंस देखा नहीं है, ना हाइट का देखा है ना रीच का देखा है। मैं अभी आपके साथ साथ में देखने जा रहा हूँ, मुझे बस ये देख के बताओ कि क्या ये सेंस बनता है भाई। 5 फुट 8 और 6 फुट 3, वेट तो सेम ही है, रीच एडवांटेज अच्छा उतना बड़ा नहीं है। हाँ अच्छा, सिर्फ ढाई नहीं, सिर्फ 4 इंच का, 4 इंच का रीच एडवांटेज है, ठीक है। मतलब सिर्फ की बात तो नहीं होती है खैर वो, लेकिन तब भी लेग रीच में भी 2 इंच का एडवांटेज है। तो बहुत ही बड़े इंसान हैं इग्नाशियो बाहामोंडेज। एंड लास्ट फाइट जो उनकी थी जेलन टर्नर के अगेंस्ट, उसमें भी मैंने उनको ही पिक किया था। सही भी होती है मेरी प्रेडिक्शन कभी कभी, लेकिन टूटी घड़ी 2 बार सही होती दिन में। उस फाइट में अपने सबमिशन स्किल्स भी दिखाए थे। राफेल फिजीव नॉट दैट बिग ऑफ अ रेसलर और ग्रैपलर, लेकिन बहुत अच्छा टेक डाउन डिफेंस उनका है। तो इग्नाशियो बाहामोंडेज को अगर अपॉर्चुनिटी मिले अचानक से अपना सबमिशन गेम चलाने की, तो वो चला सकते हैं। एंड फिजीव शायद मे बी एबल टू फिनिश फिजीव लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे लग रहा है ये फाइट 3 राउंड जाने वाली है। अब मेरे ख्याल से ये 3 राउंड फाइट ही है। और यार ये थोड़ी रिस्की पिक तो डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि राफेल फिजीव डेफिनेटली और ज़्यादा सीजनड फाइटर हैं और ज़्यादा सीजनड स्ट्राइकर हैं कंपेयर टू इग्नाशियो बाहामोंडेज। लेकिन यार मुझे लग रहा है इग्नाशियो बाहामोंडेज इज़ द रियल डील। नेक्स्ट जनरेशन, जो न्यू जनरेशन अभी आने वाली है उनमें से एक हैं। राफेल फिजीव भी यंग हैं, बट आई फील लाइक उनकी जगह फेदरवेट में है। आई डोंट नो क्यों नहीं गए वो फेदरवेट में, या तो यूएफसी ने लाइट वेट ही ऑफर करी, या तो उनको वेट कट करते हुए समझ में आया कि यार दिस एंड मी। बट आई फील लाइक उनकी जगह जो साइज़ है उनका, मुझे लग रहा है इग्नाशियो बाहामोंडेज उन पर इम्पोज करने वाले हैं। एंड वो हेड किक वगैरह जो भी चलाने वाले हैं, क्योंकि बड़ा राफेल फिजीव का मेन गेम है किक्स, एंड वो इग्नाशियो बाहामोंडेज की शक्ल तक ही नहीं पहुंचेगी। तो यार बॉडी किक मारेंगे वाला, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर फिजियव टू रीच बाहामोंडेज। लेकिन बाहामोंडेज के लिए फिजियव का सर वहीं रहेगा एकदम। आई फील लाइक ये 3 राउंड जाने वाली है और बाहामोंडेज की तरफ मैं इसका डिसीजन लूंगा। फर्स्ट राउंड तब भी चाहे फिजियव ले लें, लेकिन बाहामोंडेज विल टेक दिस बाय डिसीजन। मूविंग ऑन, रिजवान कुनियव वर्सेस कर्टिस ब्लेड्स। अब देखो यार, रिजवान कुनियव पहली बार पीएफएल से आ रहे हैं हैवी वेट में, डिसेंट हैं, रेसलिंग उनकी डिसेंट है, लेकिन ऐसी कुछ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है जिसमें आपको देख के लगे अरे तो फाड़ इंसान है। और वो कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट जा रहा है इसमें भाई। मतलब कर्टिस ब्लेड्स इज़ द फेवरेट, मुझे लग रहा है उनको और भी हैवी फेवरेट होना चाहिए। मुझे लग रहा है कर्टिस ब्लेड्स बहुत आराम से ये फाइट जीतने वाले हैं अगेंस्ट रिजवान कुनियव। आई डोंट थिंक, मतलब फिनिश कर सकते हैं कर्टिस ब्लेड्स लाइक कुनियव को, बट आई फील लाइक ये 3 राउंड जाने वाली है। कर्टिस ब्लेड्स इज गोना विन दिस फाइट डिसीजन, बिकॉज दिस ओवरऑल मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट कर्टिस ब्लेड्स ज़्यादा है, ठीक है। जो कुनियव हैं स्ट्राइकिंग उनकी अच्छी है, ग्रैपलिंग उनकी अच्छी है, बट ओवरऑल कर्टिस ब्लेड्स इज जस्ट बेटर। ही हैज़ ओनली लॉस्ट टू द बेस्ट। तो भाई उनकी तरफ जाऊँगा इस फाइट में। मूविंग ऑन, मैं उस ये नाम बोलने का ट्राई भी नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन तौफिक मुसायब वर्सेस मिक्तिबेक ओरलबाई, ये ठीक है, सही बोला नाम मैंने। अब देखो यार, तौफिक मुसायब जो है वो आ रहे हैं अपने राइजन से। अब राइजन है अपनी जो काया सकुरा थे, ठीक है, उनकी भी फाइट वैसे वैसे हो गई, स्केड्यूल बात करूँगा बाद में उसके बारे में। लेकिन उस प्रमोशन से आए हैं, अच्छा रिकॉर्ड है उनका, आई थिंक 22 विन्स 5 लॉसेज, बहुत अच्छा रिकॉर्ड इस फाइट में लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मतलब कोई भी फाइटर बाहर से आता है, मुझे थोड़ा सा ऑटोमेटिकली विश्वास उनमें थोड़ा सा कम हो जाता है। ओवरऑल भाई जो है डिसेंट फाइटर हैं, अच्छे फाइटर हैं। क्या वो कभी भी चैंपियन बनेंगे? प्रॉब्ली नॉट, ठीक है। लाइट वेट में मतलब उनका बेसिकली रेसलिंग प्रेशर बढ़िया रहता है, काफ़ी हैवी रहता है। एंड मतलब ओवरऑल ग्रैपलिंग गेम उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा प्रेशर ज़्यादा करते हैं अपने ओपोनेंट को, मुझे नहीं लगता। मतलब देखो, एक दिल मेरा ये बोल रहा है कि यार मुसायब जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये है वो है, बट यार बार बार बाहर के लोग आते हैं, बार बार वो पिट जाते हैं। तो पता नहीं यार, मैं जाऊंगा विद ओरोल बाय फिनिश, सेकंड राउंड फिनिश यार। मूविंग ऑन, नजीम साडिखोव वर्सेस निकोलस मोटा। अब जो साडिखोव हैं वो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर है, थोड़ा एट रेंज आपको रखते हैं, पावर भी है उनमें, लेकिन और अगर जब ज़रूरत पड़े तो क्लिंच करके थोड़ा आपको एक्शन स्टॉल कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है यार, और जो निकोलस मोटा हैं, ठीक है, वो प्रॉपर बॉक्सर है, ठीक है, पावर पंचर है। तो मुझे लग रहा है ये फाइट पता है सिंपल जाने वाली है। साडिखोव जो है एट रेंज किक बॉक्सिंग करने वाले हैं मोटा के अगेंस्ट। जैसे ही मोटा जो है थोड़ा पावर पंच लैंड करने का ट्राई करेंगे, साडिखोव वो क्लिंच कर लेंगे, केज के अगेंस्ट होल्ड कर लेंगे, एक मतलब वो डिसएंगेज करेंगे, फिर से रेंज में स्ट्राइकिंग चालू।
ये लगातार बार बार होने वाला है एंड पूरे 3 राउंड ये भी फाइट जाने वाली है। साड़िकॉफ के पास है पावर, बट आई डोंट थिंक वो मोटा के को फिनिश करने वाले हैं इस फाइट में। मूविंग ऑन, मैंने मोस्टली आई थिंक सारे फेवरेट ही पिक करे हैं इस फाइट कार्ड में, क्योंकि यार थोड़े हैवी फेवरेट्स भी हैं सारे। मोहम्मद नाइमोव वर्सेस बॉगडान ग्रैड। बॉगडान ग्रैड का फाइटिंग स्टाइल अगर आप देखोगे तो वो बस ये है कि आगे बढ़ते रहो बस। मतलब स्ट्राइकिंग बहुत एवरेज है इनकी, आगे बढ़ते रहो बस, आगे बढ़ते हो। लाइक कभी कभी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्लिंच करके उनको टेक डाउन करने का ट्राई करो। लिटरली यही उनके पास, मतलब ये यही उनका स्किल सेट है एसेंशियली। बहुत अच्छे फाइटर हैं लेकिन हर फाइट में वो यही ट्राई करते हैं, और जो फाइटर्स उस प्रेशर से फेड अवे हो जाते हैं उनसे वो जीत जाते हैं। आई डोंट थिंक नाइमोव हैं वो फाइटर जो फेड होने वाले हैं यार। तो इस फाइट में भी मैं नाइमोव जाने वाला हूँ बाय 3rd राउंड फिनिश। तो यार वो थे मेरे फाइट नाइट के प्रिडिक्शंस। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या जमाल हिल एक कमबैक फाइट मार सकते हैं खलील राउंड्री के अगेंस्ट। आई डोंट थिंक सो। आई फील लाइक खलील राउंड्री जमाल हिल से ज़्यादा अच्छा फाइट करने वाले हैं। ओवरऑल किक बॉक्सिंग प्योर मैच होने वाला है ये, मुझे लग रहा है खलील राउंड्री की तरफ ये फाइट जाने वाली है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ क्या मैं सही हूँ कि नहीं। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा सरप्राइज आ रहा है एक संडे के लिए, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।